दोस्तों, मध्य प्रदेश का किसान एक बार फिर मालामाल होने वाला है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने किसानों को फिर से बड़ा तोहफा दिया है और इस पूरे मामले को लेकर हम चर्चा करेंगे। किस योजना के तहत किसानों को ये लाभ मिलने वाला है, सीधा पैसा आएगा खाते में। और मध्य प्रदेश के किसान भाई इस वीडियो को अंत तक देखें। कई सारे किसानों की इस पूरे मामले में शिकायत भी है कि सरकार उनके साथ बेईमानी कर रही है। अगर वाकई में किसानों के साथ बेईमानी हो रही है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। हम इस पर पूरी रिसर्च करके एक और वीडियो बनाएंगे ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे कि किसानों के साथ जो सरकार ने ऐलान किया है उस ऐलान के अंतर्गत किसानों के साथ बेईमानी हो रही है। अब ये जो पूरा मामला है दोस्तों, ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है भावांतर योजना के तहत। भावांतर योजना के तहत सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है और 13 नवंबर की तारीख डिसाइड की है कि इस तारीख तक किसानों को भावांतर योजना का लाभ मिल जाएगा। भाव में जो अंतर आएगा उसकी भरपाई सरकार करेगी और 1300 रुपए का बोनस अलग से देगी, ऐसा सरकार के द्वारा प्रचार किया जा रहा है। अब कई सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं और उनकी ये शिकायत है कि भावांतर योजना में उनके साथ बेईमानी की जा रही है। एक किसान भाई का मेरे पास स्क्रीनशॉट आया, मैं वो स्क्रीनशॉट तो नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उस किसान भाई का कहना था कि 15 क्विंटल 31 किलो सोयाबीन उसकी निकली थी। 4,370 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन बिकी और भावांतर योजना के तहत 7,811 रुपए उसके खाते में आए मात्र। तो ये बेईमानी नहीं तो क्या है? सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए। अब सरकार का जो बड़ा ऐलान है कि 13 नवंबर की तारीख को हम किसानों के खाते में सीधा पैसा डालेंगे। दोस्तों, इसमें कितने किसान लाभान्वित होंगे, कितना पैसा डलेगा सरकार की तरफ से, इसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। 1,60,000 किसान इससे लाभान्वित होंगे। सरकार के अनुसार अभी तक भावांतर योजना के तहत 1,60,000 किसानों ने पंजीयन करवाया था और फसल भावांतर योजना के तहत बेची थी। 1,60,000 किसानों के खाते में 300 करोड़ रुपए की राशि सरकार की तरफ से वितरित की जाएगी, उनको दी जाएगी। अच्छी खासी रकम है। 1,60,000 किसानों को यदि 300 करोड़ रुपए की राशि सरकार की तरफ से दी जा रही है तो वाकई में किसान, मध्य प्रदेश का जो किसान है वो मालामाल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन किसानों ने 2.70 लाख टन सोयाबीन जो है वो भावांतर योजना के तहत बेची थी। पिछले साल का यह आंकड़ा बहुत ज्यादा था, बहुत बड़ा आंकड़ा था। इस बार सोयाबीन की फसलें खराब भी हुई थी और दिवाली का त्योहार नजदीक था। सरकार को पता था कि दिवाली के पहले पहले यदि हम किसानों के खाते में पैसा डाल देंगे तो जाहिर सी बात है कि भावांतर योजना के तहत ज्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे। तो सरकार ने यहां भी बेईमानी की। 13 नवंबर तक इस तारीख को घिसा कि 13 नवंबर को डालेंगे। जिन किसानों का दिवाली का त्योहार बिगड़ना था उनका बिगड़ गया। लेकिन पिछले साल का मैं आंकड़ा बताता हूं। ये जो आंकड़ा था, पिछले साल 18 लाख किसानों ने भावांतर योजना के तहत अपनी सोयाबीन बेची थी। 2,400 करोड़ रुपए का लाभ सरकार की तरफ से दिया गया था। यानी कि पिछले साल 18 लाख किसान इससे लाभान्वित हुए थे। अब 1,60,000 किसान इससे लाभान्वित होंगे। तो सीधा यह आंकड़ा 10 गुना 20 गुना लगभग मान लीजिए आप। 15 किलोमीटर दूर वाले किसानों को परिवहन सब्सिडी भी इस योजना के तहत मिलेगी। इसमें सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पूरे मध्य प्रदेश में 350 से अधिक खरीद केंद्र बनाए गए हैं और इन खरीद केंद्रों के अनुसार यदि 350 केंद्र में भी आपका क्षेत्र नहीं आता है और 15 किलोमीटर से ज्यादा दूर आपको ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाना पड़ रहा है तो सब्सिडी आपको मिलेगी, परिवहन सब्सिडी। आपका खर्चा सरकार उठाएगी, ऐसा कहना है। लेकिन कई सारे किसानों की यह भी शिकायत रहती है कि साहब लाइन में लगना पड़ता है, ट्रैक्टरों का नंबर 2-2 3-3 दिन नहीं आता है। ऐसे में ट्रैक्टर ट्रॉली वाले भाड़ा मांगते हैं, रोजाना के 1,000-1,500 रुपए देना ही पड़ते हैं। तो वो भावांतर योजना का जो लाभ मिल रहा है उसमें भी हमको नुकसान उठाना पड़ता है। तो सीधी बात है कि सरकार सब्सिडी कितनी ही दे देगी किसानों को, एक दिन की सब्सिडी मिल जाएगी, उसके अलावा उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो सरकार को इन
इस योजना में, भावांतर योजना के तहत जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, क्या क्या कठिनाई किसान भाई सहन करता है, उसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए है। सरकारी अधिकारियों को ग्राउंड पर भेजना चाहिए सरकार को कि किसान भाई किस परेशानी से गुजरता है। उसके बाद में जो जो परेशानियां ज्यादा पैमाने में आए उसका सॉल्यूशन सरकार को जरूर देना चाहिए। और जिन किसान भाइयों के साथ बेईमानी हुई है भावांतर योजना में, उसकी भी जांच पड़ताल सरकार के अधिकारी करना चाहिए और सरकार तक इस बात की जानकारी ईमानदारी से पहुंचाना चाहिए, क्योंकि किसान है तो भैया सब कुछ है। किसान की बदौलत हमारा परिवार जो है अन्न खाता है, सारी चीजें हैं, तो ये अधिकारियों को भी सोचना चाहिए। बहरहाल ये जो आंकड़े मैंने बताए हैं वो सरकारी आंकड़े हैं। अब उस सरकारी आंकड़ों में कितनी सच्चाई होती है इसकी पड़ताल यदि कर ली जाए तो यूं मान लीजिएगा कि जो ग्राउंड लेवल पर जो चल रहा है वो 10-20% ही सच होता है, बाकी मेरी नजर में तो झूठ होता है। तो सरकार जो है उसको रीचेकिंग करवाना चाहिए अपनी हर योजना की। बात भावांतर योजना की नहीं है, किसानों से जुड़ी हुई हर योजना की, लाडली बहनों से जुड़ी हुई हर योजना की। सरकार जो घोषणा करती है उन घोषणाओं में धरातल पर क्या हो रहा है इसकी रीचेकिंग आज तक शायद ही हुई होगी। आप इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण देख सकते हैं कि आप अपने गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बने होंगे। मध्य प्रदेश में लगभग हर छोटे गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, लेकिन उनमें ताले जड़े हुए हैं, उनमें डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण, मुख्यमंत्री हाट बाजार चलाया था जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, तो वो हाट बाजार भी लगते नहीं है, बस बना दिए गए हैं ताकि सरपंच को पैसा मिल जाए, ठेकेदार को पैसा मिल जाए, नेताओं के रिश्तेदारों को ठेके मिल जाए, बस यहां तक ये योजनाएं सीमित रह जाती है। ऐसी किसान भाइयों के लिए कई सारी योजनाएं रहती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ किसान भाई को नहीं मिलता है क्योंकि जानकारी नहीं होती है। उन योजनाओं का लाभ किसान भाइयों को नहीं मिल पाता है क्योंकि जानकारी भी होती है तो वो भटकते फिरते हैं। भाई किसान है, किसान भाइयों के लिए जो योजनाएं मिलती है उसका लाभ कई सारे अमीर किसान ले लेते हैं, नेताओं के रिश्तेदार, कई सारे नेता ही किसान बन के बैठ जाते हैं। तो ऐसी कई सारी समस्याएं होती है। अब ये जो भावांतर योजना की जो मैंने जानकारी दी है इसमें कई सारे लोग गड़बड़ियों की शिकायत कर रहे हैं कि हमें जितना पैसा मिलना चाहिए था, जितना सरकार दावा कर रही है कि हम 1300 का अलग से बोनस देंगे, भाव मिलेगा आपको 4,000 प्रति क्विंटल से अधिक, तो इसमें भी कई सारे लोग किसान भाई परेशान है, उसकी शिकायत कर रहे हैं। तो सरकार को वाकई में जांच पड़ताल करनी चाहिए है, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करनी चाहिए है और ग्राउंड लेवल पर अपने अफसरों को उतारना चाहिए। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।